बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए हम एसएससी के 25 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ। पहला बोलेगा मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन 4 दिया गया है, जिसमें से डॉक्टर कर्ण सिंह जो है आंसर सही है, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा बगरुम्बा नृत्य एक लोक नृत्य शैली है जो भारत के किस राज्य से संबंधित है। बगरुम्बा नृत्य कहेगा जो है असम से है। अब असम का देखिए कौन सा नृत्य है, बिहू है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी मूल राशि है। लंबाई और समय, देखिए लंबाई और समय दोनों मूल राशि है। मेन रूप से जो है मूल राशि जो है 7 होता है, वो हम आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे कहता है मार्ले मिंटो सुधार अथवा भारतीय परिषद अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था। 1909 में आया था। मार्ले मिंटो वही है जो 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक जो है शासन किया था, ठीक है। अब इसके आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। कौन सा उपकरण है जो आरबीआई वर्ष के माध्यम से तरलता की स्थिति को सुचारू बनाने के लिए उपयोग करता है और अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित रखता है। ये है दोनों, खुला बाजार और परिचालन और बैंक दर। ये दोनों क्वेश्चन जो है दोनों आंसर सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा भारतीय राज्यों के निम्न में से किस समूह से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय राज्यों के निम्न में से किस समूह से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये आपको पता है ना, जब बोलेगा भारतीय राज्यों से कर्क रेखा कौन कौन गुजरता है तो 8 राज्य गुजरता है। एक तो होता है ट्रिक मित्र पर गमछा बिछा, लेकिन दोस्तों आपको ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि पूछ देगा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो आप फंस जाएंगे। याद रखिएगा, सिस्टमेटिकल से याद करिएगा। बोलेगा जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। पहला जो है गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा जो है झारखंड है, छठवां जो है पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है, आठवां मिजोरम है, ठीक है। इस तरह की से आप याद करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछे आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय राज्य यानी सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला दर्रा है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। बोलेगा कौन सा दर्रा भारतीय राज्य यानी सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, तो ये है नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इरावदी नदी। बोलेगा म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी को बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन निम्न में से किस नदी को तिब्बत में यारलुंग दांगपो के नाम से जानते हैं। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। बोलेगा किस नदी को तिब्बत में यारलुंग तंगपो के नाम से जाना जाता है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। देखिए गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदी है, ओके। आगे क्वेश्चन देखिए, बोला संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। ये 3 प्रकार के आपातकालीन जो है घोषणा किया गया है। एक है 352 है, एक है 356 है, एक आर्टिकल 360 है। याद रखिएगा आपातकाल जो है जर्मनी के वेइमर संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तीनों है, ठीक है। अगला देखिए, करा फल का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। फल का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। फ्रैक्टोज के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। 42वें संविधान संशोधन को वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है, ठीक है। इसको 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी बनाया है? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही सती प्रथा को जो है ख़त्म किया गया है। ठीक है, बोलेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और क्षेत्र सीमाओं या मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन के लिए प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? आर्टिकल जो है 324 के अधीन जो है चुनाव आयोग की जो है स्थापना किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र के शाक्य विद्यालय का संस्थापक है? बोलेगा दर्शन शास्त्र के शाक्य विद्यालय के संस्थापक यह कपिला को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है वन स्टॉप सेंटर OSC योजना निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, वन स्टॉप सेंटर यानी OSC योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, महिला दिवस बोलेगा राष्ट्रीय तो 14 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के याद में। ठीक, इसको याद भी कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जनमत से जुड़ा हुआ है? ये भारत और श्रीलंका जो है पाक जनमत से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का आकलन करने का एक तरीका नहीं है? मैट्रिक्स विधि जो है एक तरीका नहीं है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय किया है। ठीक है, बोलेगा लोनार, देखिए लोनार झील किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये लोनार झील। अगला क्वेश्चन देखिए, किस IIT कंपनी ने क्लाउड गेमिंग प्रदाता बूस्टरॉयड के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा किस IIT कंपनी ने क्लाउड गेमिंग प्रदाता बूस्टरॉयड के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक, अगला, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मार्च की किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, मैं सारा जो है 25 सेट रोज़ लेकर आऊँगा। ठीक है, आप बस इसको अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।